विदेश जाने की चाह युवाओं को अंधा बना रही है। डंकी लगाकर विदेश में जिंदगी बिताने का सपना देख रहे भारत के सैकड़ों युवा अब सख्त कानूनों से परे एजेंट के मकड़जाल में अधिक फंस रहे हैं। इन एजेंटों का काम ही यही होता है कि युवाओं को हसीन सपने दिखाकर उनसे पैसे ऐंठे जाएं और जब पैसे न दिए जाएं तो युवा पर अपने लालच का खंजर घोंप दिया जाए। ऐसा ही हुआ है कैथल जिले के गांव बंदराना में, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दरअसल बंदराना गांव में कुल 800 घर हैं, लेकिन यहां के अधिकतर युवा यानी लगभग 400 पैसा कमाने के लिए विदेश जा चुके हैं। परिवार का लाडला विशाल भी यही सपना लिए जर्मनी जाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसका सपना वो अपने मन में बुन रहा था, वो सपना किसी और के लिए जी का जंजाल बन जाएगा। जानकारी देते हुए विशाल के चाचा ने बताया कि अगस्त 2023 में रूस के मॉस्को भेजा गया, जहां वो 1 साल तक रहा था। ठीक 1 साल बाद एजेंट अंकित ने उसे डंकी के रास्ते जर्मन भेजने की कोशिश की, लेकिन सख्ती होने के कारण वो आगे ना जा सका। इस दौरान उसे पैर में चोट भी लगी। उनकी आखिरी बात 6 अगस्त को हुई थी। इसके बाद सीधा 22 तारीख को बेलारूस दूतावास से कैथल के लघु सचिवालय में एक मेल आती है, जिसमें ये बात कही जाती है कि विशाल नाम के युवक की उनके देश में मौत हो गई है। हमारा बच्चा दिसंबर 2023 में यहाँ से गया था और अगस्त 7 तारीख को इन्होंने डोंकी लवाई थी। डोंकी में बच्चे को थोड़ी चोट लग गई। चोट लगने के बाद इसने यहाँ से कहाँ गया आपने दोबारा? यहाँ से कहाँ गया था? मॉस्को गया था? आर्मेनिया कहाँ गया? यहाँ से बच्चा पहले आर्मेनिया गया था, आर्मेनिया से मॉस्को गया, मॉस्को से इसने जर्मनी जाना था। जर्मनी जाने के लिए बच्चे ने जर्मनी से बेलारूस से मॉस्को तक 1 साल रहा बच्चा। अभी अगस्त में इसने डोंकी लगाई थी। अभी अगस्त 2024 में इसकी डोंकी लगवाई गई। डोंकी में इसको थोड़ी चोट लग गई, बच्चे को थोड़ी चोट लग गई, तो इसने मेरे को कॉल की, भाई चाचा मेरे को थोड़ी चोट लग गई है टांग पर और मैं आगे नहीं जाना चाहता। ये कब आया फ़ोन? ये मेरे को फ़ोन आया था 6 तारीख को। 6 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था कि चाचा मेरे को चोट लग गया, मैं आगे नहीं जाना चाहता, आप मेरे को वापस बुलाओ। मैंने अंकित डीलर से बात करी, भाई आप इसकी टिकट करा दो, हमारे बच्चे को वापस भेज दो, इसको चोट लग गया, हम नहीं भेजना चाहते। तो डीलर ने भी बोला ठीक है, आप नहीं भेजना चाहते तो हम इसकी टिकट करा देंगे, वापस भेज देंगे। लेकिन 7 तारीख को मेरी इससे बात हुई मेरे बच्चे से, भाई कहाँ? मैंने उसको बोला भी बेटा तेरी टिकट करा दी है, हम तेरे को वापस बुला रहे हैं। 7 तारीख के बाद हमारी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हम डीलर से बात करते रहे, भाई हमारे बच्चे से बात कराओ, लेकिन डीलर ने हमारे को गुमराह रखा, भाई आपके बच्चे को बात कराएंगे, उसको थोड़ी चोट लगी है, पता नहीं है। अभी ऐसे करते करते हमारे को 22 तारीख को पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि भाई आपके बच्चे की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। अभी डेथ का कारण नहीं पता है, किस वजह से डेथ हुई है। तो हम इसी सिलसिले में हम ओंगद भी गए थे। हमारे गांव पूरे का पूरा पंचायत लेके गया था ओंगद में, लेकिन वहाँ की पंचायत ने हमारे से कोई बातचीत नहीं करी, हमारे से कोई अच्छी व्यवहार नहीं करा उन्होंने। तो हम वापस आए। वापस आने के बाद हम कैथल भी गए थे डीसी साहब के पास, उधर से हमने बातचीत करी। अभी हमारी चल रही है। अभी हमारा गांव एकजुट होकर इसी कार्रवाई पर लगे हुए हैं कि बच्चे का शव और शरीर और कैसे मौत हुई इसका हम कारण जानना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमारा इसमें कोई भी सहायता नहीं कर रहा। बाद में सचिवालय से परिवार के पास फोन आया, जिसको सुनकर वो अंदर से टूट गए। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे बच्चे को वापस ला दे, गांव के ही रहने वाले अमित शर्मा ने बताया कि विशाल ने 6 अगस्त को किए गए फोन में अपने परिवार से ये कहा था कि उसकी टांग में चोट लग गई है और वो आगे नहीं जाना चाहता। आप एजेंट से कहिए कि वो उसे वापस इंडिया भेज दें। परिवार ने एजेंट से बात की और बेटे को वापस भेजने के लिए हामी भर दी। इसके बाद से न तो विशाल से कोई बात हुई और न ही एजेंट से। परिवार ने दोनों एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस परिवार के साथ बहुत ही दुख का पाट टूट पड़ा इनके ऊपर। अचानक जब इनको पता चला कि इनके बच्चे की वहाँ पे डेथ होगी और वहाँ पे डेथ करवाने वाले हैं जो एजेंट है, मेन भूमिका उस एजेंट की है। उनके आगे जो डोंकर होते हैं
वो ही सारा काम करते हैं। यहाँ वो बैठे बैठे उनको सलाह देते हैं कि ये बच्चा लेके जाना है, ये बच्चा नहीं लेके जाना है। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये बच्चा वापस जाएगा तो उस एजेंट ने वहीं उसकी डेथ करवा दी, ताकि उसे पैसे का हिसाब ना देना पड़े, क्योंकि वो बाहर बैठा इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है हमारे साथ। ना ही हमारे साथ उसने कोई कांटेक्ट किया और अभी तक भी उसने किसी चीज़ का हमें ये मैसेज तक नहीं दिया कि बच्चा जीवित है, मरा हुआ है। तो हमें सरकार द्वारा जो पता चला है बस वही है, और उसकी तरफ से हमारे प्रति कोई मतलब ये नहीं आया उनके दिल में कि बच्चा इनका गुजर गया, कम से कम इनको इतला तो करें। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी हमें मिले और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं कैथल के पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया ने बताया कि मामला 2-3 दिन पहले ही संज्ञान में है। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये अपील युवाओं से की है कि वो ऐसे किसी के भी चक्कर में ना पड़े, पूरी जांच पड़ताल करके ही बच्चों को बाहर भेजें। देखिए, 2 दिन पहले ये बात संज्ञान में आई थी। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास मैसेज भी आया था कि कोई लड़का, किसी मंदराना गांव का लड़का विदेश गया था। विदेश आते हुए ही कहीं पर किसी रास्ते में या किसी लोकेशन पे उसकी नामालूम हालत में डेथ हुई है। तो काफ़ी लोग पेश भी हुए थे, मुझसे ही मिले थे, आज भी कुछ लोग मुझसे मिले हैं। तो उसमें जो चीज़ निकल के आती है वो ये है कि एजेंट के थ्रू जाना होता है, तो एजेंट ने किस हिसाब से उसको भेजा और किस मार्फत भेजा, ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। जो प्राइम फेसा ही मुझे समझ में आता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और इनका यही कहना है, काफ़ी लोग जो आज मुझसे मिले भी हैं उनका ये कहना है कि हमें जो एजेंट है उस पर डाउट है, एजेंट ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, या फिर वो लोग जो लोकल लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके साथ तालमेल था और जिन लोगों ने उसकी मदद की है एजेंट के साथ मिल के जाने में, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो मैंने SHO ढांड को डायरेक्शन दे दी है, तो इसके अंदर जो भी लीगल एक्शन होगा आज लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने आरोपी एजेंट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। परिवार, प्रशासन और भारत सरकार से यही गुहार लगा रहा है कि वो जल्द से जल्द उनके बेटे के शव को भारत ले आए। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।